अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स का नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स इसके लिए, और बेटा आप लोगों को समझाया होगा कि ये सारी कहानी डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही है। तो बेटा आइए देखते हैं। आज सबसे पहले एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। वैसे हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस कुछ करें लास्ट लेक्चर में, बट अब बेटा जनरली इसको देखेंगे कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स कैसे हम लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैं कर्व 1 लूंगा से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्लियर। और बेटा मैं कर्व 2 लूंगा y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है ना बेटा, मैंने 2 कर्व्स ले ली। 2 कर्व्स का मतलब है 2 फंक्शंस। पहली बात क्या होती है, ध्यान से देखिए। पहली बात हम देखते हैं यहां पे पहले हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2। यानी C1 और C2 जो 2 कर्व्स हैं, इनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। मैं आपको यहां से भी समझा सकता हूं। क्या मैंने बोला, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये मान के चलते हैं कर्व 1 है। ये बेटा कर्व 1 चल रही है। कहां से कहां तक है वो अलग बात है। ये है कर्व 1, ये बेटा कर्व 1 है। और कर्व 2 जो बेटा है ना, कर्व 2 में मान के चलता हूं ये है कर्व 2। एक बार मैं फिर से यहां पे आपको बोलूं, मैंने क्या आपको बेटा यहां पे बोला, कर्व 1 मैंने इसको माना और कर्व 2 बेटा मैंने इसको माना। क्लियर सी बात होगी ना, होगी बेटा आपको यहां तक बात क्लियर। देखिए पहली बात हम ये करेंगे यहां पे कि जो कर्व 1 है और कर्व 2 है, क्या ये कहीं पे मिल रहे हैं। हां जी मिल रहे हैं ना। ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट से बेटा ये ए और बी पे मिल रहे हैं। ए और बी पे मिल रहे हैं, और ए और बी इनका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही मैंने बोला पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 एंड C2 से ए एंड बी। फिर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो अलग बात है। सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पे होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। सीधी सी बात है ना। अच्छा, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, ये बात भी तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां से बेटा परपेंडिकुलर डालूं तो यहां पे x का वैल्यू होगा x1, और यहां पे ये मैंने बेटा जानबूझ के थोड़ा डार्क ही दिखाया x2। क्लियर क्लियर। मैं x के वैल्यूज बेटा आपको बता रहा हूं, राइट। तो a और b बेटा इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, सही बात है। और ए और बी निकालने का तरीका कैसे है, 2 कर्व्स के बीच में अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा तो आप इस कर्व को इसमें यूज करो। यानी आप y की जगह एफ ऑफ एक्स इसमें डालो, दोनों को सॉल्व करो। x का वैल्यू जो ही निकलेगा वो कर्व 1 में डालो y निकलेगा, या कर्व 2 में डालो y निकलेगा। जैसे बेटा आप सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, एक कर्व को दूसरे कर्व में डालो, वहां से आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर। अब देखिए बेटा क्या है, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। बिटवीन द टू कर्व्स का मतलब क्या है, ये देखिए ये बिटवीन, यानी जो ये दोनों ये जो व्हाइट वाला पैच है, ये जो बेटा व्हाइट वाला पैच है, तो मुझे यहां पे लिखना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। बेटा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो बेटा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा। सपोज उस एरिया का मैं नाम रखूंगा ए, इंटीग्रेशन में वो क्या आएगा वो मुझे दिखाना है, बिकॉज इंटीग्रेशन ही सब कुछ बोलेगा। नजर रखिए, अभी मैं बेटा पहले आपको फॉर्मूला बताता हूं। आप देखिए जो ऊपर से कर्व है ना, ऊपर से कर्व, वो कौन सी कर्व है, C1। जो नीचे से कर्व है वो कौन सी है, C2। तो यहां मैं लिखूंगा C1 माइनस C2, और इस वक्त C1 माइनस C2 पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, ये खुद आप देखें ना बेटा, क्यों, क्योंकि C1 ऊपर से है, C2 नीचे से है, तो दोनों की डिफरेंस पॉजिटिव ही आएगी, राइट। तो C1 माइनस C2 बेटा मैंने लिखा। उसके बाद बेटा क्या देखना है, यहां x का वैल्यू क्या होगा, यहां x का वैल्यू क्या होगा।
राइट तो सीधी सी बात है, x के वैल्यूज भी बेटा आपको पता है, x का वैल्यू यहां x1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां x2 है, तो यहां आएगा x1 टू x2 और ये आएगा dx। और ज्यादा बेहतरीन ये चीज है कि अगर आप इसमें मॉड लिखेंगे, अगर आप बेटा यहां पे मॉड लिखेंगे, अगर मैं यहां पे मॉड लिखूंगा, क्यों मॉड लिखूंगा जरा आप ही बता दीजिए। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कभी कभार अगर हमने गलती से लिखा C2 माइनस C1 तो मुझे एरिया वहां से नेगेटिव दिखाई देगा, लेकिन आपको पता है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप बेटा इसको मॉड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बराबर इस फेज पे जाएंगे कि पहले ऊपर वाली कर्व लेंगे फिर नीचे वाली कर्व लेंगे, तो आपको यही आएगा। अब आप ध्यान से देखिए ये हुआ कैसे, बेटा नजर रखिए ये हुआ कैसे, सभी बच्चे देखें, ये बेटा कर्व 1 है, कर्व 1 गौर करेगा, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, ये है बेटा आपका x1 और ये है आपका x2। ये एरिया कितना कहलाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये है ना एरिया अंडर दिस कर्व, तो इसका एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 dx, कहां से कहां तक बताओ आप ही, फ्रॉम x1 टू x2। ये कौन सा एरिया है बेटा, जो व्हाइट वाला है। अब खुद देखें, अब खुद देखिए, अगर यहां से दूसरी कर्व होगी से C2, जरा मुझे बता दो, ये आपको पहले आ गया व्हाइट वाला एरिया, व्हाइट वाला एरिया बेटा, बात समझना, व्हाइट वाला एरिया मैं अब अलग से दिखाता हूं, जो बेटा जो यहां पे व्हाइट ऑलरेडी मैंने किया। अब देखिए बेटा, अब दूसरा एरिया जो है ये वाला, ये वाला, इस लाइन के नीचे जो बेटा मैं येलो ले रहा हूं, येलो के नीचे वाला एरिया क्या आएगा, वो आएगा ना C2 का एरिया, C2 dx, कहां से कहां तक, फ्रॉम x1 टू x2। तो ये वाला एरिया देखिए, और ये कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ये है ना, अगर मैं इसका नाम रखूंगा, ये देखिए, चलो इस तरह मैं दिखाता हूं, ये मैं रखता हूं A1, ये मैं रखता हूं A2, समझना बेटा, किसी और कलर से लिखूंगा, ये मैं रखता हूं A1, ये मैं रखता हूं A2। जो C1 dx है ना, C1 dx का मतलब है ना C1 के नीचे सारा x एक्सिस तक, तो C1 dx क्या है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, C1 dx खुद देखिए, ये C1 है, इसके नीचे यहां तक, तो वो ये भी आएगा और ये भी आएगा। अच्छा, C2 dx का मतलब क्या है, C2 dx का मतलब ये है ना बेटा, नजर रखिए, C2 dx का मतलब है ना, ये C2 कर्व है ना, ये C2, दिस इज C2, इसके नीचे x एक्सिस तक वो ये वाला एरिया आएगा, और वो A2 है। लेकिन आपको बोलना है जो दोनों कर्व्स का एनक्लोज्ड एरिया है, जो बेटा मैं ये वाला बोलूंगा, ये रेड वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट बेटा मुझे निकालना है, रेड वाला पार्ट है ना जो इस कर्व का, ये देखिए इस कर्व का और इस कर्व का बेटा इनक्लोज हुआ, वो तो रेड वाला पार्ट है। तो रेड वाला पार्ट कौन सा होगा, A1। खुद बता दीजिए बेटा, यहां से A1 कैसे आएगा, वो आएगा ना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जब आप A1 प्लस A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे A2, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, उसका मतलब है ना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C2 dx फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2। चेक करो बेटा, लिमिट्स दोनों के सेम हैं, तो वही तो मैंने लिखा ना, लिमिट्स एक ही लिया, व्हाट इज दैट, x1 x2, और अंदर से आएगा C1 माइनस C2 dx, वही बेटा मैंने यहां पे आपको दिखाया डायरेक्टली, C1 माइनस C2 dx। मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर वाली कर्व पहले लेते हैं, ये वाली कर्व, तो खुद देखिए बेटा कितना आसान मैंने बना दिया। ऊपर से जो कर्व है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक वो लीजिए C1, नीचे से जो कर्व है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक वो लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस आएगा ये वाला एरिया, जो रेड वाला एरिया यहां पे आएगा। अब आप ही मुझे बता दीजिए, C1 में से y निकाला, y ही तो निकालना है, बिकॉज आप इन टर्म्स ऑफ x सॉल्व कर रहे हैं, और C2 में से भी वही, तो फाइनली आपको यहां पे क्या आएगा, यह आएगा आपका x1 टू x2, C1 है बेटा आपका f ऑफ x, C2 है आपका g ऑफ x, ये बेटा आपका एरिया आएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x। बहुत आसान है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझा गया। नाउ आई विल टेक द एग्जांपल्स, और बेटा ये बहुत इजीली हम अब कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए बेटा, ये आपका एरिया आ गया, करेक्ट। ये देखिए बेटा आप, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए आप,
एरिया बाउंडेड बाय एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स। जरा बेटा पहले कर्व्स दो देखते हैं। C1 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, C2 है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कुछ समझ आ रहा है C1 और C2? ये आपका C1, ये आपका C2। बेटा दोनों पैराबोला है ना, दोनों पैराबोला है। अगर मैं दोनों को ड्रा करूंगा यहां, ये देखिए, ये देखिए बेटा, पहला पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप खुद देखिए 0 0 इसका आएगा वर्टेक्स, और अप साइड पैराबोला आएगा। पहला पैराबोला ये है, दिस पैराबोला इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? दूसरा पैराबोला बेटा देखिए, ये वाला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इट इज द राइट साइड पैराबोला 0, 0 से ही। तो दूसरा पैराबोला बेटा ये है, स्केचिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाला पैराबोला है, क्या है ये? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? तो बेटा पहले मुझे ये दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। वैसे तो मैं जबानी भी निकाल सकता हूं, लेकिन बेहतरीन तरीका है मैथमेटिकली। और ये एरिया मुझे देखना है, तो यहां x का वैल्यू देखेंगे, यहां x का वैल्यू देखेंगे, फिर करेंगे बेटा ऊपर से कौन सी कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसमें से y निकालेंगे। चलो पहले ही निकाल के रखते हैं। यहां देखिए, यहां आपका y आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स। तो आप खुद देखिए बेटा, दिस इज योर कर्व 1, दिस इज योर कर्व 2, दिस इज योर कर्व 2। तो ये कर्व 2 है, यहां से यहां तक ये होगा रूट एक्स, और ये वाला होगा माइनस रूट एक्स, है ना? वो तो आप बेटा जानते हैं। आ गया। पहले बेटा मैं निकालूंगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखिए किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। चलो बेटा मेरा नजर रखें इन दोनों का, यही है ना? अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नाम फर्स्ट रखेंगे। दूसरा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसको बेटा स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रेज पावर 4, वही आएगा ना? तो ये बेटा आएगा सेकंड। या आप ऐसे भी काम करेंगे, ये y का वैल्यू एक्स स्क्वायर इसमें डालेंगे। चलो वैसे ही करेंगे, वैसे ज्यादा इजी आपको लगेगा। ये देखिए ऐसे भी इजी था, तो वो भी देखिए आप। ठीक, दूसरा है बेटा आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये सेकेंड है। ठीक, यूज करेंगे फर्स्ट को सेकेंड में। तो सेकेंड क्या है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आएगा आपका? x रेज पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, एक्स रेज पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स आएगा बाहर, आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब बेटा यहां से देखा जाएगा तो एक्स क्यूब आएगा 1, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी होता है 1 ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर रियल रूट खाली 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1। तो दो ही रूट्स बेटा आएंगे ना। ये इक्वेशन थी ऑफ द डिग्री ऑफ 4। इसके 4 रूट्स होंगे, एक 0 एक 1, और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। तो x का वैल्यू 0 और 1 है, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 है। तो बेटा देखिए, देखो कितना आसान है ये। जब x का वैल्यू 0 होगा, हमें देखना है y क्या आएगा। किसी भी कर्व में डालेंगे, जब x का वैल्यू यहां 0 डालेंगे y आएगा 0, यहां 0 डालेंगे y आएगा 0। जब x का वैल्यू यहां 1 डालेंगे y आएगा 1, जब x का वैल्यू यहां 1 डालेंगे y आएगा प्लस माइनस 1, तो 1 ही आएगा। मैं प्लस माइनस 1 भी लिख सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली वो -1 है ही नहीं फिगर में। आप देखें तो मुझे क्या आया, ये देखिए बेटा, ये आ गया x1 y1, यह आ गया x0 y0। आप यहां देखें, यहां से जब x आपका 1 है, y -1 भी आता, लेकिन अगर मैं y का वैल्यू -1 लिखूंगा, अगर मैं y का वैल्यू -1 लिखूंगा, वो आना चाहिए था, ये देखिए बेटा, वो आना चाहिए था नीचे कहीं, जो वहां पे नहीं है। y इक्वल टू -1 तो यहां कहीं, वो तो है नहीं। तो यही दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बता दीजिए, देखो कितना आसान है। ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे, x का वैल्यू यहां 1 है और यहां x का वैल्यू 0 है। देखिए बेटा कितना आसान है। एरिया कौन सा? शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन ये है। ऊपर से कौन सी कर्व है? ये वाली कर्व है कर्व 2, और नीचे से कौन सी कर्व है? कर्व 1। ठीक है,
तो यहां पे मैं लिखूंगा, ये देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बेटा शेडेड रीजन का एरिया देखो क्या है, इंटीग्रेशन कर्व 2 माइनस कर्व 1 dx। बेटा पहले देखो ना, कर्व 2 मैंने क्यों लिखा, कर्व 2 ऊपर से है, नीचे से है कर्व 1, कहां से कहां तक, x रन फ्रॉम 0 to 1, x रन फ्रॉम 0 to 1, यहां तक समझ आ गया। बेटा कर्व 2 से हमें निकालना है f ऑफ x यानी y, कर्व 1 से भी निकालना है y। ये देखिए कर्व 2 से y है प्लस माइनस रूट एक्स, लेकिन आपको पता है कि ये वाला पार्ट प्लस रूट एक्स होगा, ये वाला माइनस रूट एक्स, तो ये वाला पार्ट है तो रूट एक्स आएगा, तो कर्व 2 में आपका y आएगा रूट एक्स। ये गलती नहीं करना, देखो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कर्व 2 से सीधे लेते हैं x, ये y स्क्वायर का वैल्यू है, y का वैल्यू निकालो, इन टर्म्स ऑफ x निकालना है ना, यहां से तो y का वैल्यू निकाल के ही है, y का बेटा आपका x स्क्वायर। ये समझ आ गया कैसे, इसमें y निकाल के है, इसमें y निकालिए, आया वो डाला, बस बेटा अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है 0 to 1। अब बेटा वो मैं नेक्स्ट पेज पे करूं तो क्या आएगा, ये देखिए 0 to 1 x रेज पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही है, ये देखिए यही है बेटा, बस हो गया। ये देखिए आप, तो ये आएगा आपका x रेज पावर 3/2 इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 3/2 देगा 2/3 माइनस एक्स रेज पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 रन इज फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो बेटा अगर 1/3 निकालेंगे बाहर तो ये आएगा 2 इंटू एक्स रेज पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब 0 to 1, 1/3 बाहर, अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ये देखें अपर लिमिट 1 जब यहां पे डाला तो आ गया 2 माइनस 1, यहां पे भी 1 और यहां पे 0 माइनस 0 आएगा, तो टोटल में आएगा 2 माइनस 1, 1/3 ही आएगा ना, टोटल में 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा चेक करो, ये 1 आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो इसका एरिया आपका आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, है ना आसान। चलो एक और देखते हैं, देखिए बेटा क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। कर्व 1 देखेंगे क्या लिखा है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कर्व 2 बेटा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ये दोनों कर्व सर्कल्स हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। पहले देखेंगे क्या है, इस सर्कल का सेंटर आएगा 1,0। आप सभी बच्चे जानते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ सर्कल हैविंग सेंटर h कामा के एंड रेडियस r। इसमें h 1 आएगा, k आएगा 0 और रेडियस आएगा 1 स्क्वायर ही बना दो, रेडियस 1। इस सर्कल का सेंटर आएगा 0,0, रेडियस आएगी 1। यहां तक बेटा आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए बेटा दोनों कर्व से मैं y निकाल के रखता हूं। कर्व 1 देखिए, कर्व 1 यहां पे और कर्व 2 यहां पे, ध्यान से देखिए बेटा, कर्व 1 ये है, कर्व 1 में आपका वाई स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ही आएगा y मीनस एफ ऑफ एक्स, प्लस माइनस आएगा, सही बात है ना। कर्व 2 से आपका क्या आएगा, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है ना बेटा। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अच्छा अब बेटा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक। कैसे निकाला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए सीधे बेटा वाई स्क्वायर का वैल्यू या दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों 1 के बराबर हैं, तो इस तरह लिखेंगे, फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेट C1 एंड C2, ठीक है। बताओ बेटा C1 आपके पास क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा दोनों क्यों मैंने इक्वेट करे, क्योंकि दोनों 1 के बराबर थे, वाई स्क्वायर गया,
यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गया, 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। फिर x का वैल्यू डालेंगे कितना, 1/2, किसमें, इन C1 में डालेंगे या C2 में डालेंगे, चलो C2 में डालेंगे। C2 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था ना, तो आपका वाई स्क्वायर आएगा बराबर 1 माइनस 1/4, एक्स का वैल्यू 1/2 डालकर आएगा ना, तो वो आएगा 3/4, एक्स का वाई का वैल्यू आएगा प्लस माइनस √3/2, स्क्वायर बेटा यहां से आ गया तो रूट चढ़ा दिया, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए एक्स कामा वाई, यानी 1/2 कामा प्लस माइनस √3/2, बेटा ये है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये सारा खेल बेटा तब समझ आएगा जब हम इसको ड्रा करेंगे। तो ये देखिए बेटा, आप यहां पे बेटा स्केचिंग है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्केचिंग है, ये देखिए आप, ये मैं पहला सर्कल ले रहा हूं जिसका सेंटर आएगा 0,0 और रेडियस आएगी 1, तो यहां से यहां तक की दूरी 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट है 1,0 और ये कोऑर्डिनेट है 0,0, और आगे अगर इसको और बढ़ाया जाएगा यहां कहीं होगा 2,0, यहां कहीं होगा 3,0, वो भी देखेंगे। ये होगा बेटा 2,0 और ये होगा 3,0, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 1 है, और दूसरा था सेंटर था 1,0 और रेडियस 1 है। दूसरा सर्कल बेटा ऐसे आएगा ना, दूसरा सर्कल कुछ इस तरह आएगा, ये देखिए दूसरा सर्कल कुछ इस तरह आएगा, इस तरह बेटा दूसरा सर्कल आएगा, ये देखिए इस तरह दूसरा सर्कल आएगा। ये देखिए, ये पहले हम देखेंगे ना कौन सा सर्कल कहां पे था। ये देखिए सर्कल 1 का सेंटर क्या था, 1,0, 1,0, तो ये आ गया, तो ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ये पहले पता होना चाहिए। आ गया ना बेटा। अच्छा, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने भी निकाले। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्या बेटा, ये वाला पॉइंट हमें आ गया अभी, देखिए 1/2 √3/2। तो खुद देखिए बेटा, यहां पे अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये वाला पॉइंट क्या है, 1/2 कामा √3/2 ऑब्वियसली, और ये 1/2 कामा माइनस √3/2 होगा ना, ठीक है। अच्छा, अब आपको बेटा कौन सा एरिया ढूंढना है, ये देखिए आपको तो ये आएगा और ये आएगा, ये देखें ये शेडेड पोर्शन है। पहले में बेटा आप सभी देखिए, पिंक वाला सर्कल आप देखिए, पिंक वाले सर्कल का सेंटर 0,0, रेडियस 1, तो यहां से यहां तक एक मूव करेगा, फिर यहां से भी एक मूव करेगा, ये -1,0 होगा। अगर यहां से भी आप देखना चाहते हैं, वो मुझे जरूरत नहीं है इसलिए। फिर बेटा आप ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला सर्कल, वो सर्कल नंबर 2 था, उसका सेंटर था ना 1,0, तो 1,0 ये है, रेडियस 1 थी, तो यहां भी एक स्टेप मूव करेगा, यहां पे भी एक, तो यहां एक स्टेप मूव हो गया 2,0, पीछे 0,0। क्लियर। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बता दीजिए, नजर रखिए बेटा, देखो बेटा कितना आसान है, कितना आसान है, नजर रखिए। हाँ जी, अब इसको समझना। तो ये देखिए बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ए मैं रखता हूं, देखिए यहां x का वैल्यू 0 है, इस लाइन पे x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 to 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं है, 1/2 है। यहां x का वैल्यू 0 है, इस लाइन पे x का वैल्यू है 1/2। पहले बेटा इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये शेड, x का वैल्यू 0 से लेकर 1/2 तक। क्यों 1/2 तक? क्योंकि इसमें बेटा इंपैक्ट आता है इस सर्कल का, ग्रीन वाले सर्कल का, ग्रीन वाला सर्कल, ये ग्रीन वाला सर्कल। तो आप देखिए बेटा, ये वाली कर्व है ना, ये वाली कर्व, ये जिसको मैं बेटा थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, ये वाली कर्व, ये वाली कर्व, ये तो C1 है।
C1 का एरिया 0 से लेकर 1/2 तक, मगर एक्स एक्सिस तक ही होता है इतना। अगर इतना होता बेटा, अगर इतना होता जिसको मैंने ग्रीन किया पूरा, अगर इतना होता तो ये क्या आता, तो ये आता, नजर रखिए, तो ये आता C1 dx। मगर ये नीचे भी है ना सिमेट्रिकल, ये देखें, तो यहां आएगा 2 टाइम्स। क्लियर? अब सभी देखें, अब सभी देखें। दूसरा बेटा ये देखो, अब ये वाला बेटा एरिया देखो, जिसको मैं यहां पे कर रहा हूं कलर, ये कौन सी कर्व ऊपर से है? पिंक। ये बेटा लाइट पिंक देखिए बेटा, ये है ना पिंक कर्व, कौन से? C2। तो C2 कहां से कहां तक? यहां 1/2 है, 1/2 से लेकर 1 तक। x runs from 1/2 to 1 C2 dx। लेकिन C2 dx तो इतना ही आएगा, ये नीचे भी तो है, सिमेट्रिकल है, तो 2 बार आएगा। बेटा क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया? बस अब C1 और C2 से आपको आपका y चाहिए। अगर मैं 2 निकालूंगा बाहर, ये देखें, अगर मैं बेटा 2 निकालूंगा बाहर, फिर क्या आएगा? हाँ जी, 0 to 1/2 प्लस 1/2 to 1, राइट? तो बेटा पहले क्या है? पहले फिर से देखिए, पहले C1 है, तो C1 से हम देखेंगे, C1 से हमें y क्या आया था? ये देखिए, C1 से हमारा y ये है, बिकॉज अबो द एक्स एक्सिस बेटा कर्व है, तो प्लस वाला पार्ट लेंगे, और ये भी है अबो द एक्स एक्सिस, तो प्लस वाला पार्ट लेंगे। तो C1 से हमारा y है √1 - x - 1 होल स्क्वायर, √1 - x - 1 होल स्क्वायर dx, और इसमें बेटा है √1 - x स्क्वायर dx। बस बेटा मेरा, आप ध्यान से देखिए, यही तो आपकी इंटीग्रेशन अब आएगी। देखो कितना आसान है बेटा आप इसको सॉल्व करना। 2 तो बाहर आ गया, अब तो बेटा इंटीग्रेशन करनी है। ये देखिए कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये बेटा 1 स्क्वायर x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर है, स्पेशल इंटीग्रल। बता दो बेटा क्या? पहले वेरिएबल का हाफ, तो वेरिएबल है इसमें x - 1 का हाफ, फिर क्वेश्चन वापस, व्हाट इज दैट? 1 - x - 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर 1 का हाफ a स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x बाई a, व्हाट इज द x? x - 1 बाई a 1, इंटरनल डिफरेंशिएशन इसका आएगा 1, होल डिवाइड बाई 1 लिखना जरूरी नहीं है। हो गया बेटा ये वाला पार्ट। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी फ्रॉम 0 to 1/2, ये वाला पार्ट, वो प्लस वो 2 दोनों के साथ है। फिर बेटा प्लस, अब ये वाला पार्ट देखें, अब ये वाला पार्ट देखें, ये 1 स्क्वायर - x स्क्वायर, वेरिएबल का हाफ, क्वेश्चन बैक, प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का हाफ, साइन इनवर्स x बाई a, x बाई 1 आ गया। तो ये बेटा आपका आएगा यहां से यहां तक 1/2 to 1, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बेटा? देखिए बेटा ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, ये सारा 2 बाहर आएगा, इस 2 से कैंसिल आउट होगा। आगे देखते हैं क्या आएगा, नजर रखें, ध्यान रखिएगा इसमें बेटा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो बेटा क्या आएगा आपका? 2 to 2 तो हो गया, अब क्या आएगा? x - 1 √1 - x - 1 स्क्वायर, प्लस आएगा साइन इनवर्स x - 1, राइट? इसका लिमिट आएगा 0 to 1, यहां से यहां तक, फिर प्लस 2 बाहर, तो क्या आएगा? x √1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x 1/2 to, ये 1/2 है यहाँ पे, हाँ 1/2, और ये बेटा आएगा 1/2 to 1। क्लियर बेटा? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा किस तरह बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। वैसे सॉल्यूशन आपको भी आ सकता है, फिर भी आप देखिए। अब अपर लिमिट बेटा 1/2 जब यहाँ लगा देंगे तो क्या आएगा? 1/2 - 1 देगा -1/2, रूट में देखिए 1 माइनस, ये बेटा आएगा 1/2 - 1 आएगा, -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 - 1 देगा -1/2। ये बेटा अपर लिमिट आ गया। अब लोअर लिमिट की बात करेंगे तो माइनस आएगा, x की जगह 0, जब x की जगह 0 यहां आएगा आपका माइनस,
और जब x की जगह 0 यहाँ आएगा 0, 0 माइनस 1 देगा 1, 1 स्क्वायर, और ये सारा 0 आएगा। और जब यहाँ देगा बेटा तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। इतना तो आप बेटा समझ रहे हैं, आ गया ना। तो बेटा मेरा ये वाला पार्ट पहले मैंने सॉल्व करा, फिर उसके बाद प्लस। अब इस वाले पार्ट को देखें, पहले अपर लिमिट है तो अपर लिमिट पे आएगा 1, 1 जब यहां x की जगह आएगा तो 0, प्लस 1 जब यहां आएगा तो साइन इनवर्स 1, राइट। फिर बेटा माइनस आएगा, लोअर लिमिट देखिए 1/2, 1/2 जब यहां लगेगा तो 1/2 आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर, और प्लस आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये बेटा आएगा। बेटा कैलकुलेशन पार्ट में दिखा रहा हूं इसलिए ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पार्ट दिखा रहा हूं इसलिए ध्यान रखिएगा। ये देखिए बेटा ये आएगा आपका -1/2, यह आएगा 4 माइनस 1 3, रूट 3/4 आएगा 2। देखिए बेटा आप में से कितने बच्चे ये जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x होता है बराबर माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो वो आएगा माइनस, बाहर तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यहां देखिए आएगा प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1, बिकॉज ये नेगेटिव बाहर आएगा उससे पॉजिटिव आएगा, क्लियर। अब यहां पहुंचेंगे प्लस, यहां पे भी आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। अब यहां देखा जाएगा तो -1/2 रूट ऑफ 3/2, यहां देखा जाएगा तो माइनस आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, सही बात है ना। अच्छा बेटा कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है, ये रूट 3/4 लिखा है और ये भी लिखा है रूट 3/4, तो 2 बार माइनस रूट 3/4। अब इसकी बात करेंगे, ये बेटा देखिए -2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, और 2 बार आएगा साइन इनवर्स 1, ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्लियर। आगे बेटा बढ़िए, आगे देखिए यहां आएगा बेटा -√3/2, -√3/2। बेटा किस एंगल पे साइन होता है 1/2? 30 पे, 30 पे यानी π/6, तो इसकी जगह π/6 आएगा, -2 अपना है, +2। किस एंगल पे साइन होता है 190 पे? π/2। तो क्या आएगा बेटा यहां पे -√3/2 -π/3 प्लस आएगा पाई, यह आएगा। और अगर फाइनली देखा जाएगा इन दोनों का 3π माइनस पाई देगा 2π/3 माइनस देगा √3/2 स्क्वायर यूनिट से आपका आंसर, ये आपका आंसर बेटा। आराम से देखिए, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। अच्छे से देखिएगा, कैलकुलेशन भी बेटा मैंने दिखाया। ये देखिए बेटा, देखो बेटा मेरा बहुत आसान सा सवाल है। एक कर्व ये है y = x² + 2, ये देखिए कितना आसान है, y = x² + 2। अपसाइड पैराबोला 2 स्टेप ऊपर, ये बेटा y = x² + 2। तो ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा इसको सही ढंग से बनाता हूं। ये देखिए बेटा, ये देखिए पहले आप, ये देखिए आप, ये राइट। तो बेटा ये आएगा आपका 0,2। इतना मैथ्स तो आपको आता है, सही बात है ना बेटा। अच्छा देखिए बेटा, अगर मैं इस कर्व को इसमें डालूं तो क्या आएगा आपका x² + 2 = x। y की जगह x डाला तो ये आएगा x² - x + 2 = 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² आएगा 1 - 4ac 8 - 7 < 0। तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा, इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, बिकॉज इसके रूट्स आएंगे इमेजिनरी। यानी कहने का मतलब ये है, जो ये कर्व थी ना, ये कर्व, ये कौन सी कर्व थी? y = x² + 2। और जो दूसरी कर्व आएगी ना y = x, वो ये आएगी, दिस इज द कर्व y = x।
बेटा इससे आपको पता चला, मैंने इन दोनों में कोशिश क्या करनी ना, क्या मैंने कोशिश करी थी कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं, ये मत काटेंगे कहीं पे, नहीं, रूट्स इमेजिनरी आ गए तो इन्होंने कहीं पे काटा नहीं, इसलिए ये अलग कहीं पे नहीं काटेंगे, तो वही भी दिखाया। x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 3, अगर x इक्वल टू 0 है 3 स्टेप यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा x इज इक्वल टू 3। तो बेटा अब आपको कौन सा एरिया देखना है, नजर रखिए, आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0,0 ऑब्वियसली आएगा, तो ये वाला एरिया बेटा आपने देखना है, ये वाला एरिया। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको कर्व 1 रखूं और इसका नाम रखूं कर्व 2, ये देखिए कर्व 1 में रखता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कर्व 2 में रखता हूं y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स आपकी कर्व 2 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपकी कर्व 1 है, और आपको ये शेड चाहे तो ये एनक्लोज हुआ ना बिटवीन, यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 होगा, तो बता दो बेटा आपका एरिया क्या आएगा, 0 to 3 कर्व 1 माइनस कर्व 2 dx। बेटा ये आपका एरिया आएगा ना, एक बार फिर से देखें कैसे, 0 to 3 कर्व 1 माइनस कर्व 2, कर्व 1 में से y निकालो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, कर्व 2 में से y निकालो कितना है x, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस आएगा x dx रन फ्रॉम 0 to 3, यही आएगा। बस बेटा अब आप इंटीग्रेशन करिए, तो x 3/3 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा प्लस आएगा 2x, मैंने पहले इसकी इंटीग्रेशन फिर इसकी करी, क्लियर, और यह आएगा बेटा आपका 0 to 3। तो बेटा पहले अपर लिमिट देंगे, लोअर लिमिट सारा 0 है आएगा, इसको 0 इसको 0 इसको 0, अपर लिमिट में आएगा 3 3 3 27/3 आएगा 9, 3 स्क्वायर 9/2 प्लस आएगा 2 3 6, बाकी लोअर लिमिट पे तो 0 आएगा, तो कितना बेटा आ रहा है 15 माइनस 9/2 शायद, और टोटल में बेटा आएगा 15 2 30 माइनस 9 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था, आप बेटा खुद भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय, ये कर्व 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो सर्कल है, तो यहां पे मैं बोलूंगा ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस आएगी 2, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आएगा आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 2 आएगा ना। तो दूसरा है बेटा आपके पास कर्व 2 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सीधी सी बात है, ये बेटा आएगी लाइन, ये बेटा आएगी लाइन। अगर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां से y कर्व 1 से आपका y स्क्वायर आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। कर्व 2 से आपका y आएगा बराबर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, सही है ना। अगर मैं यूज करूंगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इन किसमें, एग्जैक्टली इन C1, तो क्या आएगा बेटा C1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्लियर। ये आएगा 4 4 गया, 2y एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2, तो बेटा x का वैल्यू 0 और 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालूं तो y 2 आएगा, और अगर मैं x का वैल्यू 2 डालूं तो y 0 आएगा। वो यहाँ पे भी होगा, x का वैल्यू 2 डालूं तो y 0 आएगा, x का वैल्यू 0 डालूं तो y 2 आएगा, वही आएगा ना। तो मैं यहाँ पे बेटा बोलूंगा x इज इक्वल टू 0, इसमें डालेंगे y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ गया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आ गया ना। अब देखिए बेटा, अब मैं स्केच करूंगा, ये आपका सर्कल था, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सर्कल का सेंटर 0,0 है,
ठीक है ना, और रेडियस बेटा 2 है, तो ये पॉइंट होगा 2,0 बिकॉज ये दूरी 2 है। आप यहां देखिए बेटा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो आप लोगों ने खुद बता दिए, एक तो 0,2 है, 0,2 तो 0,2 तो ये आएगा ना, और दूसरा आएगा 2,0 वो तो ये आ गया। तो यहां से बेटा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और इसके, तो लाइन इस तरह होगी, ये बेटा फिगर आएगी, दिस इज योर लाइन। क्लियर? ये बेटा आपका एरिया, ये आपका वो पोर्शन है जिसका आपको एरिया निकालना है, दिस वन इज द रिक्वायर्ड पोर्शन। ठीक है, तो ऊपर से बेटा सर्कल का इंपैक्ट आ रहा है, तो सर्कल में हम लोगों ने क्या लिखा था, सर्कल को हम लोगों ने लिखा था C1 और लाइन को हम लोगों ने लिखा था C2, तो ये आएगा आपका C1, ये आएगा आपका C2। आ गया ना? जरा बता दो बेटा एरिया क्या आएगा, एरिया यानी एनक्लोज्ड एरिया, मैं बोलता हूं एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड एरिया ए मानते हैं, कहां से कहां तक आएगा, x रन फ्रॉम 0 to 2, द वैल्यू ऑफ x इज हियर 0, द वैल्यू ऑफ x इज हियर 2, ऊपर से कर्व C1 माइनस नीचे से कर्व C2। इन शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकता हूं, सर्कल का पार्ट माइनस लाइन का पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो सर्कल का पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, ये देखिए बेटा मैं यहां पे लिखूंगा 0 to 2, ये देखिए dx, सही बात है ना? तो देखिए बेटा सर्कल का पार्ट, सर्कल का पार्ट C1 है, C1 से आपका y क्या है, y रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां आएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर C2 ये है, C2 से आपका y क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये बेटा आएगा। बस अब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ये देखिए थोड़ा यहां दिखाऊंगा मैं आपको ये किस तरह हम अप्रोच करेंगे, ये देखिए ये तो 0 to 2 आ गया ही, ये तो रूट में आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 2 प्लस आएगा x, प्लस समझ आ गया dx। बस बेटा आप देखिए ये तो बेटा आपका स्पेशल बनता है, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x/2 क्वेश्चन बैक प्लस कांस्टेंट स्क्वायर का हाफ साइन इनवर्स x/a, x तो x ही है, a तो आपका 2 है, आ गया माइनस 2 की इंटीग्रेशन 2x प्लस x की इंटीग्रेशन x²/2, यही आएगी ना, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। बस देखिए व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, ये देखिए बेटा पहले डालेंगे अपर लिमिट फिर डालेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट 2 है, जब 2 यहां लगेगा 2/2 1 आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0 आएगा, जब यहां आएगा तो 4/2 2 आएगा, और यहां आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 2/2 माइनस जब यहां 2 लगेगा तो 4 आएगा, जब यहां लगेगा 4 का हाफ तो 2 आएगा, जब यहां 0 लगेगा तो 0 आएगा, जब यहां 0 लगेगा साइन इनवर्स 0 0 आएगा, जब यहां लगेगा तो 0 आएगा, जब यहां लगेगा तो 0 आएगा, इस तरह आएगा। तो बता दो बेटा क्या आएगा आपका यहां पे फाइनल आंसर, 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, इतना तो पता है आपने, माइनस आएगा 2 2 कैंसिल, सो द फाइनल आंसर इज π - 2 स्क्वायर यूनिट्स, फाइनल आंसर इज π - 2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप बेटा आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपका होमवर्क है। एरिया एनक्लोज्ड बाय, ये बेटा आपका पैराबोला है, y² = 4ax, और ये आपकी लाइन है y = mx। अगर फिगर बोलूंगा बेटा देखिए, अब आपकी मर्जी है, आप a और m यहां पे बेटा है ना अननोन, आप लेना a को पॉजिटिव m को भी पॉजिटिव। बेटा 4 केसेस बनेंगे ना, हम एक ही केस सॉल्व करेंगे क्योंकि चारों केसेस में सेम होगा। अगर a को मैं पॉजिटिव बनाता हूं तो ये राइट साइड पैराबोला बनेगा इस तरह, अगर मैं a को नेगेटिव तो इस तरह, अगर मैं m को पॉजिटिव तो इस तरह लाइन, अगर मैं m को नेगेटिव तो इस तरह लाइन, यानी मैंने पॉजिटिव तो ये वाली लाइन आएगी। ये देखिए ये एरिया आपने निकालना है, पहले निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है, कर्व 1 माइनस कर्व 2 फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये आपकी कर्व 1 है, ये आपकी कर्व 2 है। कर्व 1 में से y अगर आप निकाल के रखेंगे पहले ही, वो क्या आएगा √4ax प्लस माइनस, खाली प्लस वाला पार्ट लेंगे आप 2 √ax,
इसमें तो y निकाल के ही है। तो 4 केसेस कौन से बनते वो देखिए ना आप। अगर मैं, देखिए बेटा, अगर मैं a को लूंगा नेगेटिव तो पैराबोला इस तरह आएगा, और अगर मैं m को लूंगा पॉजिटिव तो इस तरह आएगा। क्लियर सी बात। अच्छा, अगर मैं a को लूंगा पॉजिटिव तो इस तरह, m को लूंगा नेगेटिव तो ये भी आएगा। अगर मैं a को लूंगा नेगेटिव, m को भी लूंगा नेगेटिव, m को भी लूंगा नेगेटिव तो m को नेगेटिव तो इस तरह आएगा। तो बन गए ना 4 केसेस। आप देखिए, ये शेड फर्स्ट क्वार्टर में आ रही है, ये शेड सेकंड क्वार्टर में आएगी, ये वाली शेड थर्ड क्वार्टर में आएगी, ये वाली शेड फोर्थ में, लेकिन एरिया तो इतना ही आएगा ना हर किसी केस में। इसलिए बेटा आपको ये लेने की जरूरत है ही नहीं। ये देखिए, ये आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। आप एक ही केस लीजिए और ये आपका आंसर आएगा। तो पहले मैं फिर से बोलूंगा, y का वैल्यू इसमें डालिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला यहां, और यहां आपको यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख ही रहा है, यहां पे x होगा 0। अब यहां x क्या होगा वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पता चलेगा। फिर कर्व 2 1 माइनस कर्व 2, कर्व 1 में से आप y ये लेंगे, कर्व 2 तो ये है, एरिया निकालेंगे, दैट विल बी योर आंसर। आई होप यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इसको बेटा कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये बेटा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए भी। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।